नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर विद्याशीष सर के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। 6 मई 2020 रोजगार समाचार पेपर की महत्वपूर्ण खबरों को आज हम देखते हैं। सबसे पहली खबर हम देखते हैं। घोषणा है, जेईई मेंस व नीट परीक्षा जुलाई में होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तिथियों की घोषणा कर दी है। जेईई 18 से 23 जुलाई और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। परीक्षाएं अप्रैल और मई महीने में होती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इन्हें टाल दिया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को छात्रों से ऑनलाइन संवाद के दौरान की तिथियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेईई मेंस परीक्षा के लिए 5 दिन रखे गए हैं। 18, 20, 21, 22 एवं 23 जुलाई को यह परीक्षा होगी। आईआईटी व शीर्ष संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त में होगी। योगी ने लॉन्च किया आयुष मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटी और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया भारत की ओर आशा से देख रही है। आयुर्वेद एवं प्राचीन भारत की परंपराओं में इस प्रकार की किसी भी वायरस से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से जुड़े अनेक तथ्य उपलब्ध हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की ऐसी प्रणाली है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। सीएम ने अपने आवास पर इस मोबाइल ऐप को शुरू करते हुए कहा कि इसमें सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार के ऐप की आवश्यकता काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी, तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। 14 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों को मिला लेवल 3 का दर्जा। प्रदेश सरकार ने 14 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लेवल 2 से बढ़ाकर लेवल 3 का दर्जा दे दिया है। अब इन मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर युक्त आइसोलेशन बेड व ऑक्सीजन वाले बेड के साथ बेडों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इस सिलसिले में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी कर दिया है। अमित मोहन प्रसाद ने एपिडेमिक डिजीज़ कोविड-19 नियमावली 2020 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकारी व निजी कॉलेजों को AL2 से AL3 की श्रेणी में रख दिया है। त्रिस्तरीय कोविड अस्पतालों के मानक। लेवल 1, इसमें क्वारंटाइन में रखे गए कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। ऐसे अस्पतालों में ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं। लेवल 2 के अस्पतालों में कुल आइसोलेशन बेडों की संख्या के हिसाब से वेंटिलेटर युक्त 10% से कम रखने की व्यवस्था है। इसमें वेंटिलेटर की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर से ही काम चलाया जाता है। लेवल 3 के अस्पतालों में कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के लिए इलाज के लिए है। इन अस्पतालों में कुल आइसोलेशन बेडों की संख्या के हिसाब से न्यूनतम 20% वेंटिलेटर होने ही चाहिए। इसके साथ इन अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के साथ हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं देने की व्यवस्था है। औसत रीडिंग पर बिल। कोरोना संक्रमण के चलते मई में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में रीडिंग नहीं होगी। 3 माह की औसत रीडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं को प्रोविजनल बिल बनाया जाएगा। हालांकि स्मार्ट मीटर और बड़े उपभोक्ताओं के बिल रीडिंग आधारित ही बनाए जाएंगे। लेसा के मुख्य अभियंता प्रदीप कक्कड़ ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घरेलू एवं कृषि श्रेणी के LME 1 व 5 की बिलिंग का कार्य 7 मई से किया जाएगा। सभी बिल 3 माह के लिए औसत उपभोग के आधार पर बनाए जाएंगे। इसके बाद उपभोक्ता को मैसेज के जरिए सूचित किया जाएगा और 31 मई तक ये बिल जमा होगा। AKTU परीक्षा के समय के साथ प्रश्न भी होंगे कम। 750 से अधिक कॉलेजों के छात्र छात्राओं को मिलेगी राहत। AKTU की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें समय भी कम होगा और प्रश्न भी कम होंगे। इसमें देखिए आता क्या था, इसमें पहले 3 सेक्शन थे। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते थे, दूसरे व तीसरे में 5-5 क्वेश्चन आते थे। अब इसमें क्या कर दिया गया है, और 5 में से 3 का जवाब देना होता था। अब इसने क्या कर दिया है कि अब 5 में से सिर्फ 2 का जवाब देना रहेगा। 2 सवालों के ही जवाब देने रहेंगे दूसरे और तीसरे सेक्शन में। और इसका समय कितना कर दिया गया है, 2 घंटे कर दिया गया है। 3 घंटे से बढ़ा के 2 घंटे। और ये 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाओं के निर्देश कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अब समय आपका 2 घंटे कर दिया गया है और प्रश्न की संख्या भी घटा दी गई है।
पिता की दवा के इलाज के लिए 100 किलोमीटर चलती रही बेटी। तो ये खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है कि एक लड़की अपनी जो है पिता की दवा के लिए 100 किलोमीटर। रहीमाबाद इलाके के दौलतपुर गांव निवासी 60 वर्षीय रामलाल गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और इनके लिए 100 किलोमीटर वो जाती है लखनऊ और वहाँ से आती है। तो ये बहुत ही जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाएं। ऑनलाइन क्लास में जो है बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए कहा गया है। केस इसमें 2 केस आए हैं। पहला केस है, देखो, गोमती नगर विस्तार के एक स्कूल में ऑनलाइन क्लास के दौरान छात्र ने एक छात्रा पर फब्दिया कसी। ऑनलाइन के एक निजी स्कूल के छात्र ने ऑनलाइन क्लास में अश्लील वीडियो शेयर किए। तो इससे बचाने की ज़रूरत है छात्रों को। यूपी बोर्ड, अब जुलाई में परिणाम आने की उम्मीद। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा का परिणाम जुलाई से पहले आने के आसार नहीं है। ग्रीन जोन वाले जिलों में मंगलवार से मूल्यांकन शुरू हुआ है। वहाँ भी कॉपी जांचने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। 17 मई तक लॉकडाउन के तृतीय चरण के बाद सभी 75 जिलों में हालत सामान्य हो जाए यह भी संभव नहीं दिख रहा है। इससे साफ है कि 17 मई के बाद भी सभी जिलों में पूरी तरह से मूल्यांकन शुरू नहीं होगा। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जो गाइडलाइन जारी की है उसमें सभी 1.46 लाख शिक्षकों के एक साथ कॉपी जांचने की गुंजाइश नहीं है। हाई स्कूल और इंटर की 3.10 यानी 3 करोड़ 10 लाख कॉपियाँ जांचने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। ऐसे में जून के पहले सप्ताह तक मूल्यांकन चला तो इसके 1 महीने बाद यानी जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में परिणाम आ सकता है। वैसे भी परिणाम बनाने का सारा काम दिल्ली में होता है, वहाँ के हालात नियंत्रण में नहीं है। इस सब का असर परिणाम पर पड़ेगा। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी के अनुसार मौजूदा हालात देखते हुए लगता है कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जुलाई से पहले नहीं आएगा। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा स्थगित। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 18 से 29 मई के बीच प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय के नियंता कार्यालय की ओर से मंगलवार को इसकी सूचना जारी की गई। परीक्षा की नई तिथि की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in को देखने के लिए अपील की गई है। यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा समय से करा पाना मुश्किल। 7 जून तक की सभी परीक्षाएं स्थगित कर चुका है आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के लिए पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित समय से करा पाना मुश्किल होगा। आयोग की ओर से 7 जून तक की सभी परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षाएं 21 जून को प्रस्तावित है, जिनके आयोजन पर संकट मंडरा रहा है। आयोग की ओर से अब तक खंड शिक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019, समीक्षा अधिकारी आर परीक्षा 2016 की प्रारंभिक परीक्षा, पीसीएस मेंस 2019, एपीओ मेंस 2018, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता, सिविल चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, पीडियाट्रिक्स शिक्षा विभाग में प्रवक्ता अर्थशास्त्र व प्रवक्ता भूगोल के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू भी स्थगित किए जा चुके हैं। आयोग के कैलेंडर में 21 जून को प्रस्तावित पीसीएस परीक्षा 2020 के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आयोग को पीसीएस 2020 के तहत लगभग 200 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिला है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण साइबर कैफे बंद हैं और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में तमाम तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित है। प्रोग्रामर का रिजल्ट घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को प्रोग्रामर ग्रेड 1 परीक्षा का अंतिम चयन घोषित कर दिया। इसमें कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए 1 पद और वित्तीय प्रबंध एवं बजट निदेशालय प्रोग्रामर ग्रेड 1 का 1 पद शामिल था, यानी टोटल 2 पद थे। इसमें 5363 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 1874 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित थे। ये थी रोजगार समाचार पेपर की आज की महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।